नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आप सभी का एक और न्यू सेशन में। आज हम पुरातात्विक स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। तो पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजें, स्रोत का मतलब होता है जानकारी। ठीक है, तो जब हमें पुरानी चीजों से किसी क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो, ठीक है, अब किसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी? उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि हम पुरातात्विक जो स्रोत पढ़ रहे हैं ये उत्तराखंड के पढ़ रहे हैं। तो उत्तराखंड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी कि प्राचीन समय में यहाँ पर कौन कौन रहते थे, कौन कौन सी जनजाति रहती थी, कि आदिमानव रहते थे, क्योंकि हमें यहाँ से आर्कोलॉजिकल जो एविडेंस हैं वो प्राप्त हुए हैं। अब आर्कोलॉजिकल एविडेंस में हमें क्या क्या मिल सकते हैं? हमें पुरानी गुफाएं मिल सकती है, ठीक है, या हमें पुरानी कुछ वस्तु मिल सकती है, या कुछ मूर्ति मिल सकती है, ठीक है, या पुराना मटका मिल सकता है, या कुछ भी हमें पुरानी वस्तुएं मिल सकती है जिनसे कि हमें प्राचीन काल की जानकारी प्राप्त होती है कि इस क्षेत्र में कोई ना कोई उस समय रहा होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पुरातात्विक स्रोत। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि उत्तराखंड राज्य की जानकारी हमें 1856 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातात्विता हेनवुड के द्वारा मिली। अब देखिए, पुरातात्विता का मतलब होता है जो कि पुरानी चीजों को खोजते हैं। ठीक है, अब ये ब्रिटिश के पुरातात्विता थे हेनवुड। अब इन्होंने क्या किया, चंपावत के पास इन्होंने खुदाई प्रारंभ की। चंपावत के पास एक जगह है देवीदुरा, वहां पर इन्होंने खुदाई प्रारंभ की और वहां से इन्हें कप मार्क्स मिले और सवादान मिले। सवादान मतलब पुरानी चीजें, ठीक है, और कप मार्क्स मतलब ओखलियां वगैरह। ठीक है, ओखलियों को ही हम कप मार्क्स कहते हैं। तो ये वहां से मिली। ठीक है, कब? 1856 में। तो पूछ लेगा कि उत्तराखंड राज्य की जानकारी हमें सर्वप्रथम किसने दी? तो हेनवुड ने दी। कब दी? 1856। और उन्होंने क्या खोजा? कप मार्क्स और सवादान। कहाँ से? चंपावत के पास से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब देखिए, उत्तराखंड राज्य का पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता भी हेनवुड को कहा जाता है। अब देखिए, पुरातात्विक विभाग का जन्मदाता हेनवुड को क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खोज की थी, ठीक है, उत्तराखंड में 1856 चंपावत के पास देवीदुरा से कप मार्क्स और सवादान की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक और न्यू पुरातात्विता आते हैं 1877 में। पुरातात्विता रिवेट वार्निक आते हैं, जो कि द्वाराहाट के पास चंद्रेश्वर मंदिर से 12 पंक्तियों में बनी ओखलियां प्राप्त करते हैं। अब देखिए, 12 पंक्तियों में बनी ओखलियां प्राप्त कौन करता है? आपका रिवेट वार्निंग। ठीक है, कब करता है? 1877 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब गुफाओं से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर आदि मानव रहा करते थे। ठीक है, अब हम गुफाओं पे चर्चा करते हैं। तो पहली गुफा जो है वो है हमारी लाखू उडियार। उडियार का मतलब होता है गुफा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए, उत्तराखंड की लोकोक्तियां और मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा जो उत्तराखंड का कल्चर है उसको भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो उडियार का मतलब मैंने बता दिया आपको, गुफा। ठीक है, देखिए, अब ये जो लाखू गुफा है ये आपकी अल्मोड़ा में है, सुया नदी के तट पर। और दूसरा पॉइंट है इसमें, इस गुफा से सामूहिक नृत्य करते हुए मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, समूहों में मानव खड़े हैं, ठीक है, और नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ठीक है, तो उसके चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लाखू उडियार से। और नेक्स्ट है कि मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा करते मानव का चित्र। अब देखिए, मनुष्य द्वारा जानवरों का पीछा किया जा रहा है, यह चित्र भी लाखू उडियार में दर्शाया गया है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वहां पर मोनालिसा टाइप कोई पेंटिंग उन्होंने बनाई होगी आदि मानव ने। वहां पर नॉर्मली दिखाया गया है, इंसान को इस प्रकार दिखाया गया है, और कोई जानवर है तो उसको इस प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब देखिए, लाखू उडियार की जो खोज है वो 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी, MP जोशी ने की। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि लाखू उडियार को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन स्थल किसने कहा? यह कहा था आपका डॉक्टर यशवंत सिंह कठौज।
तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अगर पूछेगा कि लाखों उडियार की खोज, तो वो हो जाएगा आपका महेश्वर प्रसाद जोशी। लेकिन पूछेगा कि लाखों उडियार को उत्तराखंड की सबसे प्राचीन स्थल किसने कहा है, तो वो कहा है आपका यशवंत सिंह कठौत जी ने। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है लोयथाप। एक दूसरी गुफा मिली है लोयथाप। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, पहला है हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए मानव आकृति। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अभी इससे पहले हमने लाखों उडियार पढ़ा, तो लाखों उडियार में क्या था, सामूहिक नृत्य करते हुए मानव की आकृति प्राप्त हुई है। ठीक है, लेकिन यहां पर हाथों में हाथ डालकर नृत्य किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिकार करते मानव का चित्र प्राप्त हुआ है। अब इससे पहले हमने लाखों उडियार में पढ़ा था कि जो मानव है वो पशुओं का या जानवरों का पीछा कर रहा है। ठीक है, उन्हें शिकार नहीं कर रहा है, उनका बस पीछा कर रहा है। लेकिन लोयथाप में क्या आ गया है, लोयथाप में है कि शिकार करते हुए मानव का चित्र बनाया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है और इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। नेक्स्ट है फल सीमा। फल सीमा से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहां से योग एवं नृत्य करती मानव आकृति मिली है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नैनी पातल। नैनी पातल से क्या प्राप्त हुआ है, यहां से 5 ताम्र मानव आकृति प्राप्त हुई है। ताम्र मतलब होता है तांबा, तो तांबे की 5 मानव आकृति यहां से प्राप्त हुई है नैनी पातल से। नैनीताल नहीं है ये, नैनी पातल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पिथौरागढ़। अब देखिए, यहां से क्या मिला है, यहां से हमें 8 ताम्र मानव आकृति मिली है पिथौरागढ़ से। अब पिथौरागढ़ में जो 8 ताम्र मानव आकृति मिली है, इसकी खोज कब हुई, तो ये हुई आपकी 1989 में। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है चमोली के पुरातात्विक स्थल मलारी गांव, किमनी गांव और गोरखिया उडियार। उडियार का मतलब आपको पता है गुफा। तो इन पॉइंटों पर हम कल चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह हम उत्तराखंड का जो इतिहास हो गया है इसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। तो आई होप आप सभी को यह सेशन पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी है तो कमेंट, प्यार से कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब और लाइक आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे न्यू सेशन के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।